हेलो क्लास सिक्स्थ, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर प्लेइंग विद नंबर एंड यहाँ पर अभी तक हम एलसीएम तक पहुँच चुके हैं। एचसीएफ एलसीएम हम निकाल चुके हैं, निकालना सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि जो एलसीएम हमने निकालना सीखा है उसका हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स को हम आज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, सुनिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन ये है, अ टीम कैन पोज फॉर अ फोटो इन रो ऑफ 6 और 7। यानी कि कोई टीम है, अ टीम कैन पोज फॉर अ फोटो इन रो, यानी कि एक पूरी टीम है, किसी भी वो गेम की हो सकती है, यानी कि कोई भी गेम हो सकता है कि वो खेलते हों। व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ मेंबर द टीम कैन हैव। तो आपको बताना है कि टीम के अंदर लिस्ट यानी कि कम से कम कितने मेंबर हो सकते हैं। अब बात ये हो रही है कि वहाँ पे जो लाइन वो बनाना चाहते हैं फ़ोटोज़ में, ये बोल रहे हैं कि भाई वो 6 रो भी उस यानी कि फ़ोटो में 6 रो हो सकती हैं या फिर 7 भी हो सकती है। तो कम से कम नंबर बताने हैं आपको, और टीम में जो टीम मेंबर हैं उनके कम से कम नंबर, और सभी जो रो होंगी उनमें बराबर बराबर जो हैं खिलाड़ी आने चाहिए, ऐसा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि टीम का जब फ़ोटो ली जाती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जितने एक रो में है उतने ही दूसरी रो में होने चाहिए या होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम उसी कंडीशन को लेकर के चलेंगे। अब यानी कि या तो 6 की रो बने या 7 की रो बने, फिर भी हर एक रो में कंप्लीट नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे या फिर स्पोर्ट्समैन या प्लेयर जो हैं वो क्या है, इक्वल रहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल 6 और 7 का क्या निकाल दो, आप एलसीएम निकाल दो। तो वही जो नंबर होगा वो कम से कम, ऐसा नहीं है कि बस वही वही गारंटी है कि वही नंबर है। अब उसकी मल्टीपल वाले कितने भी हो सकते हैं। अब जैसे कि 6 और 7 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 42। अब 42 प्लेयर भी हो सकते हैं, लेकिन 84 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 42 6 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो 42 के मल्टीपल जितने होंगे वो सारे के सारे 6 और 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यानी कि हमें कम से कम संख्या निकालनी है। तो कम से कम क्या आ जाएगा, लिस्ट, यानी कि देखो एलसीएम से भी मैच कर रहा है ये। एलसीएम का फर्स्ट वर्ड लिस्ट ही होता है। जब आपको ये चीज़ सोल्व करनी है तो आप क्या लिखोगे कि आप सिंपल लिखोगे कि द लिस्ट नंबर ऑफ प्लेयर टीम कैन हैव, लिस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स या फिर मेंबर टीम कैन हैव। अब वो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 और 7। ठीक है, तो आप सोल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में ही बता देना, सो द टीम कैन हैव मिनिमम ऑफ 42 मेंबर। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इफ़ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास कैन बी ग्रुप्ड इनटू 6 और 8 और 10, यानी कि अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स को आप ग्रुप, अगर आपको डिवाइड करने हैं, आप ग्रुप में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल होते हैं ना, तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हो किसी क्लास के स्टूडेंट्स का, तो आप 6 स्टूडेंट का ग्रुप भी बना सकते हो, 8 8 स्टूडेंट का ग्रुप भी बना सकते हो, 10 10 स्टूडेंट्स का भी ग्रुप आप बना सकते हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको निकालना है। तो देखिएगा, जब भी मिनिमम या लिस्ट की बात होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या निकालना होता है, उस केस में एलसीएम। तो यहाँ पर भी आप क्या कर दोगे कि आप निकालना क्या है, फाइंड, यहाँ रहा, ये रहा फाइंड, यानी कि ये चीज़ आपको निकालनी है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विच मस्ट बी इन द क्लास। तो वही लिख देंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विच मस्ट बी इन द क्लास इज इक्वल टू एलसीएम, किस किस का, 6 का, 8 का और 10 का। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल दो, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है आपको, 4 रनर स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही समय पर इकट्ठा उन्होंने, 4 रनर हैं, धावक हैं जो दौड़ते हैं, 4 रनर्स ने एक साथ एक ही फ्रॉम ए पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट से, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, जो ट्रैक है वो किस तरीके से है, इस टाइप का वो ट्रैक है। ठीक है, तो चारों ने क्या किया, सर्कुलर, यानी कि थोड़ा सा सर्कल नहीं बना अपना, सर्कल लाइक दैट। ठीक है,
कि एक सर्कुलर ट्रैक है और इसके ऊपर वो उनको दौड़ना है। 4 रनर ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन आगे क्या बताया गया है, दे टुक, मान लो कि उन्होंने यहाँ से इस पॉइंट से दौड़ना शुरू किया और इस दिशा में वो दौड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है। दे टुक 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड एंड 450 सेकेंड टू कंप्लीट वन राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में एक जो पहला जो रनर है उसने कितना टाइम लिया, 200 सेकेंड, यानी कि 200 सेकंड में उसने पूरा राउंड लगा दिया। एक एक जो दूसरा है रनर उसने लिया 300 सेकंड में पूरा राउंड लगाया है। थर्ड रनर ने 360 सेकंड में एक राउंड लगाया है। फोर्थ रनर ने 450 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट किया है। सो हाउ मच टाइम डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि आफ्टर हाउ मच टाइम, हाउ मच यानी कि कितना, आफ्टर कितने समय बाद डू दे मीट एट द एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट टाइम, यानी कि इसी पॉइंट पर चारों के चारों इकट्ठे दोबारा से कब हो जाएंगे अगर वो दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहला 200 सेकंड के बाद यहाँ पे रुक गया है, वो फिर भी कंटिन्यू दौड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि वो हर बार कितना टाइम ले रहा है, 200 सेकंड ले रहे हैं। दूसरे वाला ये जैसे कि आपको टाइम बताया गया इस तरीके से, तो यहाँ पर दोबारा वो चारों के चारों कब यहाँ पर इकट्ठे होंगे वो समय आपको निकालना है कि कितने समय बाद। तो आपको क्या करना है, इन सभी का क्या निकाल दो एलसीएम, वो किस में आएगा, सेकंड में, बाद में उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर देना 60 से डिवाइड करके, तो वही हो जाएगा कि मान लो कि कन्वर्ट करने के बाद आपकी 40 मिनट हो गई, तो आप बोलोगे कि दे ऑल द फोर रनर्स विल मीट आफ्टर 40 सेकेंड एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ही निकालना है। लिखेंगे कैसे आप इस क्वेश्चन को, आप लिखोगे टाइम टेकन बाय फर्स्ट रनर 200 सेकेंड टू टाइम टेकन बाय फर्स्ट रनर टू कंप्लीट वन राउंड 200 सेकेंड। सिमिलरली टाइम टेकन बाय सेकेंड रनर टू कंप्लीट सेकेंड टू कंप्लीट वन राउंड 300 सेकेंड। उसी तरीके से टाइम टेकन बाय थर्ड रनर टू कंप्लीट वन राउंड 360 सेकेंड। इस तरीके से लिखोगे। फिर दे विल मीट ईच अदर एट द सेम पॉइंट आफ्टर इज इक्वल आफ्टर दैट टाइम। उसके बाद आप लिख दोगे एलसीएम ऑफ इन सब का एलसीएम निकाल दो, ठीक है। 60 से डिवाइड करने को क्यों बोला है, क्योंकि जो एलसीएम निकालोगे वो आपका सेकंड में आएगा, और सेकंड से एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो इसलिए आप उसको बाद में 60 से डिवाइड कर देना, जो भी एलसीएम होगा वो आपका आंसर मिनट्स में आ जाएगा, ठीक है। या फिर सीधा आप सेकंड में भी बता सकते हो, सेकंड्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ट्रैफिक लाइट एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से क्या है वहाँ पर कि द ट्रैफिक लाइट एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, जो आप बाज़ार जब शहरों में गए हैं तो आपने देखा होगा कभी ना कभी, चाहे आप बस में या गाड़ी में जैसे भी गए हो, कि कई जगह पे ना ट्रैफिक रुक जाती है और फिर वो कुछ समय बाद दोबारा से वहाँ उस क्रॉसिंग को क्रॉस करती है, स्पेशली उस जगह पे जहाँ पर दो रोड आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ इस टाइप से होते हैं। मान लो कि पहला रोड ये है और दूसरा रोड यहाँ पर है, तो यहाँ से आने वाले साधन और यहाँ से आने वाले साधन, ऐसा तो है नहीं कि ये भी उधर चल रहे हैं ये भी उधर चल रहे हैं, फिर ऐसे तो आपस में टकरा जाएंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पे क्या लगाई जाती है, लाइट्स लगाई जाती है, ट्रैफिक लाइट्स, और उनके कलर अलग अलग होते हैं, स्पेशली रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन होता है। रेड का मतलब आपको रुकना होता है, ऑरेंज मतलब कि आपको चलने की तैयारी करना है बट चलना नहीं है, ग्रीन का मतलब आप क्रॉस कर सकते हो। सो क्रॉस चेंजेस, अब वो जो उनकी मतलब कितने कितने सेकंड के बाद वो चेंज हो रही हैं ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं, वो है एक पहले जो 3 डिफरेंट रोड की बात हो रही है, यानी कि जैसे एक ये है उसी तरीके से कोई 3 अलग अलग डिफरेंट रोड हैं जहाँ पे क्रॉसिंग रोड क्रॉसिंग है उनकी बात हो रही है, एक ये और एक ये। तो पहले का जो टाइमिंग है चेंज होने की वो कितनी है 24 सेकेंड, सेकेंड की कितनी है 36 सेकेंड, और थर्ड की कितनी है 54 सेकेंड, ठीक है। If they all change simultaneously at 10:15 यानी कि 10 hour 15 minutes 0 second AM,
अगर सुबह के 10 बज के पूरे 15 मिनट पर अगर वो साइमल्टेनियसली चेंज हुई थी एक बार, तो आपको बताना है देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। तो अगली बार वो दोबारा से इकट्ठा कब चेंज होंगी। अब क्योंकि देखो, एक 24 सेकंड के बाद हो रही है, दूसरी 36 सेकंड के बाद, तीसरी 54 सेकंड के बाद, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हर बार इकट्ठी चेंज होगी। तो कब होंगी दोबारा इकट्ठा चेंज, कितने समय के बाद। तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे हम, टाइम निकालेंगे भाई, कितने समय के बाद वो चेंज होंगी। वो क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम लिखेंगे कैसे, यानी कि आप सिंपल यही लिख देना कि रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 54 सेकेंड, तीनों का एलसीएम निकाल दो। जो भी एलसीएम आएगा फिर आपको बताना है। ये पूछा इन्होंने व्हाट टाइम, ये नहीं पूछा कितने समय बाद, इन्होंने पूछा व्हाट टाइम, आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है। मान लो कि वो आ गया 240 सेकेंड, जस्ट इमेजिन, मतलब मान लेते हैं कि 240 सेकेंड इनका एलसीएम आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो और किस में जोड़ दो फिर, 10 आवर 15 मिनट में। अब मान लो कि आपको मिनट में कन्वर्ट करने के बाद वो आ गया आपका 30 मिनट आ गया या फिर 15 मिनट आ गया, कुछ इस टाइप से। तो मिनट को मिनट में जोड़ोगे, अगर सेकंड कुछ बचा है तो उसको सेकंड में आप ऐड कर दोगे। तो उतना ही टाइम, यानी कि 10 आवर 15 मिनट में उस समय को ऐड कर देना, जो भी इनका एलसीएम आएगा तो आपका रिक्वायर्ड टाइम आपका आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से पहले 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 5 हम लास्ट में करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर निकालो जब हम उसको 5 से इंक्रीज करते हैं, इज़ डिविजिबल बाई दैट 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 एंड दैट, यानी कि वो इससे भी डिवाइड हो जाते हैं, इससे भी और इससे भी। और उस कौन सा नंबर निकालना है आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन सिंपल ही होता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच, सॉरी ये कंडीशन ना होती ये वाली, विच व्हेन इंक्रीज्ड बाई 5, इसके अलावा बाकी सब कुछ होता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई दैट, तो क्या आ जाता है, इन सभी का एलसीएम निकाल देते, वही होता है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई दैट ऑल द नंबर्स। बट अभी हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन सब से डिवाइड तो होगा, लेकिन कब, जब उसको हम क्या करेंगे, 5 से बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, पहले आपको क्या निकालना है, इन सभी का एलसीएम निकाल लो, तो वो ऐसा नंबर हो जाएगा तो जो इनसे डिवाइड होता है। लेकिन हमें वो नंबर निकालना है जिसको 5 से बढ़ाने के बाद इनसे डिवाइड होता है। तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें से 5 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो मान लो कि इनका एलसीएम आपको आ गया, आपका आ गया, सो जो भी आपका एलसीएम आएगा उसमें से आपको 5 माइनस कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दैट 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 एंड दैट, ब्रैकेट माइनस में क्या कर दोगे, वहीं पे 5, पहले इनका एलसीएम निकालो, उसमें से 5 माइनस कर दो, तो वही आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सोल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि एलसीएम निकालना हम पिछले वीडियो लेक्चर में सीख चुके हैं, तो एलसीएम उसी तरीके से निकालना है, किसमें क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, व्हाट इज़ द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर। लिस्ट नंबर जब निकालना होता है तो हम एलसीएम निकालते हैं नॉर्मली, लेकिन अब की बार क्या निकालना है, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वो किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, विच इज़ डिविजिबल बाई दैट दैट एंड दैट, यानी कि आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो 21, 36 और 66 तीनों से डिवाइड हो और वो किसी न किसी का क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम निकाल लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है देखिएगा, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन तीनों नंबर का। तो 21 तो 2 से होता नहीं, लेकिन ये दोनों होते हैं, ये 18 पे और ये 33 पे। अब 2 से तो सिर्फ 18 होता है, एक नंबर हो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम 2 होनी चाहिए। तो 2, अब ये 21, 18 और 33 ये सभी के सभी 3 से डिवाइड होते हैं, सो 3 पे करेंगे, 7, 6 एंड 11। अब ना 7, 6 और 11 में से कोई भी 2 ऐसे नंबर नहीं हैं जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होते हैं, तो इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका,
आपको कंप्लीट नहीं करना है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम करेंगे कि एलसीएम ऑफ 21, 36 एंड 66 इज कितना आ गया, 2 × 3 × 7 × 6 × 11, ये आ गया है। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, वहाँ पे बोला गया कि परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसे 9 है, 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। 9 को हम 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 16 है, किसका स्क्वायर है, 4 का। 4 × 4 क्या होता है, 16। तो ये नंबर इस टाइप से होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, आपको ये देखना है कि आपके नंबर देखिए क्या क्या है, 2 × 3 × 7। 6 को हम 2 टुकड़े कर सकते हैं, क्या, 2 × 3 लिख सकते हैं 6 को। 11 के कोई पार्ट्स नहीं किए जा सकते। अब जो दो नंबर एक जैसे उनको इकट्ठा कर लो, 2 × 2, क्योंकि 2 2 टाइम है, × 3, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो × 3। नेक्स्ट क्या बच गया, 7 एंड 11, × 7 × 11। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 2 टाइम्स है, तो 3⁻², इसको स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन 7 और 11 जो है वो अकेले बच गए। लेकिन आपको नंबर क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि कोई भी जो नंबर है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई कम से कम होनी चाहिए। अब 7 एक बार है, तो यानी कि आपका एलसीएम तो यहीं तक आ गया। लेकिन अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड नंबर क्या है अपना, स्क्वायर के रूप में लिखना है सब चीज़ों को। तो ये तो रहेगा 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। जो नंबर अकेले हैं उनको भी स्क्वायर के रूप में लिख दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था। जिनका बन रहा था तो उनका तो ठीक है, ऑलरेडी बन गया, और जिनका नहीं बन रहा था उनका स्क्वायर हमने लिख दिया है। अगर आपसे इंडेक्स फॉर्म में पूछा है, इस क्वेश्चन में जैसे बोला गया कि इंडेक्स फॉर्म में आंसर निकालने हैं, तो यहीं तक आंसर करना, ये आपका सोल्व हो जाएगा। मान लो कि नंबर पूछा होता तो इसको सोल्व करके जो भी नंबर आएगा वो आप नंबर बता दो उस केस में, ठीक है। दैट्स इट, योर एक्सरसाइज 3i इज़ कम्प्लीट नाउ। होप यू ऑल गेट इट। और अपनी फेयर कॉपी में बिल्कुल साफ साफ राइटिंग के साथ सोल्व करेंगे। बाकी हम कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।